हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एज ए टेलरिंग कोर्स पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर 36 इंच का कटोरी का ब्लाउज है। तो हम लोग इसका ब्लाउज का गला खुल रहा है वो 9.5 इंच खुल रहा है। तो 9.5 इंच पे हम लोग शोल्डर और आर्म होल को कितना रखते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। अब लंबाई है 13.5 इंच। तो 1 इंच बढ़ा करके हम लोग 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम लोग इसको सीधा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर गला खुल रहा है वो खुल रहा है 9.5 इंच और सीना है इसका 36 इंच। तो 36 का जो शोल्डर होता है वो 14.5 इंच होता है। अगर बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो यहाँ पर ब्लाउज ही जब लाते हैं तो उसके लिए ये वाला मेजरमेंट यूज करना है। अब मैंने पहले भी बता दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ये 14.5 इंच है। तो 14.5 इंच का हाफ होता है वो कितना होता है, वो 7.25 इंच होता है। तो 7.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। और गला जब 9.5 इंच खुल रहा है, 9 इंच या 9.5 इंच खुला होता है, तो हम शोल्डर के हाफ में 1.25 इंच कम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1.25 इंच कम करना है। ये सभी साइज के ब्लाउज में होता है, हर साइज में। तो शोल्डर के हाफ में हमें 1.25 इंच कम करना है जब 9 इंच गला खुला हो। तो अब यहाँ पर 5.5 इंच पर हम लोग खुले गले, जब खुला गला हो तो हम लोग सभी साइज में ये 5.5 इंच रखते हैं। इसको हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे। अगर गला खुला है तो आप 5.5 इंच ही रखेंगे। अब यहाँ पर जितना भी बचा, ये शोल्डर है, ये 5.5 इंच बच रहा है। तो ये जितना भी बचा वो शोल्डर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग हाफ इंच पर, हाफ या 1.25 इंच पर यहाँ निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम लोग तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ सीना है 36 इंच। तो 36 का 4th पार्ट आता है 9 इंच और 1.5 इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड कर लिए। अब कमर है 31 इंच। 33 का 4th पार्ट आता है 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लिए हैं। सीधा लाइन खींच लेना है। अब हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाता है, इसके लिए। और हम लोग आर्म होल नापेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे हाफ इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ मिला लेना है। तो इसका पूरा आर्म होल होता है वो 15 इंच का होता है। तो ये 7.5 इसका हाफ होता है, 7.5। तो उससे हाफ इंच या पाव इंच ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पर शोल्डर हम लोग 3.25 इंच रखेंगे। आप अपने ब्लाउज के शोल्डर के हिसाब से रख सकते हैं, उसमें हम लोग 1.25 इंच ऐड कर लेते हैं। अब गला 9 इंच है तो 9.5 इंच पर, सॉरी 9.5 है तो 10 इंच पर निशान लगाए हैं। अब इसको हम लोग इसमें मिला लेंगे। और गोलाई का शेप लगा लेना है। अब हम लोग डाट के लिए, पीछे में डाट लगता है उसके लिए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर भी 4.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है।
अब हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे। अब लाइन को सीधा मिला लेते हैं ऐसे, और आर्म होल साइड को ऐसे हम लोगों को निशान लगा लेना है। और यहाँ पर 1 इंच हम लोग इधर एक्स्ट्रा बढ़ा लिए हैं, क्योंकि 1 इंच हम लोग हर साइज की कटोरी जब भी ब्लाउज काटे, कटोरी ब्लाउज यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि तिरछी पट्टी यहाँ पर लगती है, तो तिरछी पट्टी में चला जाता है, इसलिए हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 5.5 है शोल्डर, तो देखिए यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर रखा है और यहाँ निशान लगा लेना है, इससे सीधा आता है यहाँ पर। अब इसको इसमें मिला लेंगे। ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है, ये हमने इसे ब्लाउज से नाप लिया है। अब यहाँ पर गला खुल रहा है इसका 6.5 इंच, तो हम लोग 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ब्रॉड किया है, तो गले को ब्रॉड रखें तो हल्का सा इधर तिरछा कर लेना है और इसको सीधा इसमें मिला लेंगे गले की साइड। अब ये कितना आ रहा है, वो 3.25 इंच आ रहा है, और गोलाई का शेप लगा लेते हैं। अब यहाँ पर इसका बस्ट पॉइंट है वो 9.25 इंच है, तो हम लोग 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और 9.25 इंच पर बस्ट राउंड के लिए 9.25 इंच बस्ट राउंड है वो हमेशा लगाते हैं। और बस्ट पॉइंट का आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग तिरछी पट्टी का निशान लगा लिए हैं। अब 1.5 इंच जैसे हम लोग मार्जिंग देते हैं, हमेशा मैं देती हूँ वैसे यहाँ पर पहले 1.5 इंच पर मार्जिंग दे देना है। आप जितना भी मार्जिंग देते हैं उतना रखना है यहाँ पर। और यहाँ कमर है वो है, कमर का 4th पार्ट इसका 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि ये 31.5 इंच है, तो कमर जितना भी है उसका 4th पार्ट निकालना है, और इससे हम लोग 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये देखिए ये 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो 1.25 इंच जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं उसको यहाँ पर रखना है। और हमें यहाँ कटोरी की चौड़ाई जो बनकर आएगी वो कितना आएगी, वो 5.5 इंच आएगी, तो यहाँ पर हम लोग 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऊपर से 5.25 यहाँ पर गले की हाइट के अनुसार हम लोग रख लेंगे। तो गला जब ज़्यादा खुला है तो ज़्यादा में रखना है, और कम है तो कम रखना है। यहाँ पर 5.25 इंच रख ली हूँ। और आर्म होल में हम लोग हल्का सा ज़्यादा खींचते हैं, तो आर्म होल के लिए हम लोग हल्का सा ज़्यादा ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इसको पहले काट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम लोग पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद कटोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ इसकी चौड़ाई हम लोग कम से कम 8.5-9 इंच ऐसे रख लेंगे।
अब यहाँ पर लंबाई है बाजू की वो 5 इंच है, तो हम लोग 1 इंच बढ़ा करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ बाजू में 1 इंच बढ़ाना है, जैसे 5 है तो 6 इंच रखना है, 6 है तो 7 इंच रखना है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच रख लिया है। और ऊपर से हम लोग नीचे की साइड 3.5 या 3.25 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच लिया है। अब यहाँ से हम लोग इसका आर्म होल है वो 7.5 इंच है। पहले इसको हम लोग सीधा खींच लेते हैं, उसके बाद उसको निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्म होल का हाफ वो आता है 7.5 इंच, तो हम लोग उसमें ये 7.5 इंच आता है इसका आर्म होल 36 सीना का। तो यहाँ पर हम लोग निशान लगाएंगे 1/4 इंच कम करके, तो ये आ रहा है 7.25 इंच। तो यहाँ पर हम लोग 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने 6.25 इंच रख दिया था, तो यहाँ पर हम लोग 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। अब यहाँ 6.25 इंच है इसकी चौड़ाई, तो 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। अब इसको इसमें मिला लेते हैं और गोलाई का शेप लगा लेना है। और इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आर्म होल में आगे की साइड हल्का सा ज़्यादा खींचते हैं, तो इसको खींच लेंगे। ये हो गई बाजू की कटिंग। अब आगे जो पल्ला जुड़ेगा उसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कटोरी की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम लोग कपड़े को उरेब में रखेंगे। जब भी कटोरी काटे आप उरेब में ही रखें कपड़े को, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमने उरेब में रख लिया है। अब इसकी लंबाई हम लोग 8 इंच रखेंगे। 36 सीना में आप 8 इंच रख सकते हैं। अब हुकाई की तरफ से हमें 4.25 इंच पर निशान लगाना है। ये 35 से लेकर 39 साइज तक हम लोग इसको रख सकते हैं। अब हम लोग नीचे की साइड यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और सीधा लाइन खींच लेंगे। हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और इसको तिरछा हम लोग मिला लेंगे। अब यहाँ पर 1.25 इंच पर डाट के लिए मार्क करेंगे। अगर पब ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर ली हूँ। अब यहाँ पर हाफ इंच पर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए बढ़ाएंगे, ये डाट वाली लाइन तक। और इधर भी हम लोग हाफ इंच निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको गोल शेप लगा लेंगे। अब पॉइंट से ऊपर की तरफ हम लोग 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गोलाई का शेप लगाते हुए यहाँ हम लोगों को मिला लेनी है। अब इसको यहाँ से रखते हुए मिलाना है।
ये कितना आ रहा है, यहाँ जितना भी आ रहा है उससे हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। और गला हमने पहले नापा था, सामने पल्ले में ब्रॉड किए थे तो वो 3.25 इंच आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। 4 इंच या 3.25 इतना में मार्क कर सकते हैं। सीधा लाइन खींच लेना है और इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब गले को शेप लगाने के लिए यहाँ आगे के पल्ले को रखना है। ये देखिए यहाँ पर आगे के पल्ले को रख लिए हैं। अब यहाँ हम लोग 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और ये ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर रख लेना है। अब यहाँ पर गला खुल रहा है, वो कितना खुल रहा है, वो 6.5 इंच खुल रहा है। तो 1 इंच बढ़ा करके हम लोग 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गोलाई का शेप लगा लेना है और इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।